दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी क्यूज का फर्स्ट पार्ट है। बेसिकली इसमें 3 पार्ट है और इसमें जो क्वेश्चन कवर किए गए हैं वो बेसिकली पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, पेंडाज और एसक्यूएल से कंसिडर किए गए। और ये बेसिकली 50 सेकंड चैलेंज है। इसमें क्या करना है कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर विद इन 15 सेकंड देना है। अगर विद इन 15 सेकंड आप आंसर दे रहे हैं मीन्स जो भी आपकी टेक्नोलॉजी का नॉलेज है दैट इज़ वेरी गुड। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं कि ये बार चल रहा है। बेसिकली ये बार 15 सेकंड का डिटरमाइन किया गया है, इसी के अंदर आपको आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द शेप ऑफ नॉर्मल कर्व इज। तो बेसिकली जो नॉर्मल कर्व का शेप होता है वो वेल शेप्ड होता है। तो करेक्ट आंसर इज वेल शेप्ड। नाउ क्वेश्चन है सेकेंड, विच डेटा मैनिपुलेशन कमांड इज यूज टू कंबाइन द रिकॉर्ड फ्रॉम वन और मोर टेबल। तो जब भी हम एसक्यूएल में एक या दो टेबल या मोर देन 2 टेबल कंबाइन करने की बात करते हैं देन बेसिकली वी यूज ज्वाइन। ज्वाइन का काम होता है टेबल को ज्वाइन करना। What kind of distance metric are suitable for categorical variable to find the closest neighbor? So correct answer is Hamming distance. Now which type of following words cannot be variable in Python language? Underscore val, ट्राई, अंडरस्कोर ट्राई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरली आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की होगी जैसे सी शार्प, डॉट नेट। तो बेसिकली हम ट्राई कैच यूज करते हैं एक्सेप्शन कैच करने के लिए या किसी एरर को फाइंड आउट करने के लिए। तो इस केस में ट्राई वेरिएबल नहीं हो सकता क्योंकि पाइथन भी सेम मैनर में काम करता है। नाउ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक इज अबाउट, तो दैट इज अबाउट मीन। नाउ हु इज डेटा साइंटिस्ट? डेटा साइंटिस्ट कौन हो सकता है? मैथमेटिशियन, स्टैटिस्टिशियन, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, ऑल ऑफ द। इसमें तो सारे आंसर सही हैं। नाउ व्हाट इज मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर इन पाइथन? सो किसी भी वेरिएबल नेम की मैक्सिमम लेंथ पाइथन में क्या हो सकती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 79 कैरेक्टर्स कैन बी पॉसिबल length of an identifier in Python. Now which of following is a not valid aggregate function in SQL? So count, yes, you can use बेसिकली हम काउंट को SQL में यूज करते हैं। सम भी यूज होता है, मैक्स भी यूज होता है, बट देयर इज नो एनी वैलिड aggregate function as like compute. So here compute is correct answer. विच कमांड इज यूज टू चेंज द डिफिनेशन ऑफ ए टेबल इन एसक्यूएल? सो जब भी हम डिफिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कमांड यूज होता है डेट इज अल्टर। अल्टर मीन्स टू चेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन बी यूज्ड विद ए मल्टीपल रो सब क्यूरी? सो मल्टीपल रो सब क्यूरी में कैन बी यूज, सो दैट इज नॉट इन। Which of following is not a valid SQL type? So float is a SQL type, yes, whenever you are going to define the data type for a particular column. So just click on the drop down list and you see all the possible valid SQL type. So float is correct, numeric is also correct, character is also there, decimal is not there. So here correct option is decimal. अब यहाँ पर दोस्तों एक प्रोग्राम दिया गया है। इस प्रोग्राम पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। तो क्वेश्चन प्रोग्राम है क्लास टीचर। नीचे आप देख सकते हैं पैरामीटर पास किए गए हैं, उसके बाद कुछ वेरिएबल असाइन किए गए हैं। फिर इसमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, मीन्स विच इज इनकरेक्ट ऑप्शन। ए कंस्ट्रक्टर हैज़ बीन गिवन दिस प्रोग्राम। ओके, दिस इज करेक्ट, यस, कंस्ट्रक्शन दिया गया है। id and age are called the parameter, yes, definitely, because we are passing in the function. The teacher is reference variable for the object, yes. So इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस, मतलब सारे ऑप्शन सही हैं, कोई भी ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं है। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? वर्ड इक्वल टू क्लाउडी ml। ओके, प्रिंट स्टार वर्ड है यहाँ पे। अगर वर्ड होता तो भाई जो सेम वर्ड है क्लाउडी ml वही प्रिंट होता, बट यहाँ पे स्टार लगा है। तो स्टार से क्या होगा,
बेसिकली दैट इज यूज टू क्रिएट स्पेस बिटवीन कैरेक्टर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्लाउडी ML। Which of the following option is not a code data type in the Python language? So dictionary, that is possible, that is in it. List is also in Python, so correct option is class. Why does the name of local variable start with an underscore discouraged? So basically, it indicate a private variable of class. What will be output of this program? So this is very important program, and just try to solve step by step. What is basic concept solving and this type of program? Just follow the same rule and you will get output. How many control statement Python supports? So basically Python supports 3 control statement, in which 2 measure of central tendency do not affect the outliers. So correct option is median and mode. Find the mean of tossing 4 coin when just we are tossing 4 coins. So what will be mean? So correct option is 2. Decision tree algorithm can be used for. So decision tree algorithm can be used for classification, also for regression. So in this question both options are correct. What does mode means? Mode means whenever you are going to find a mode of a given series, so firstly actually you find which letter or which character is repeating most, so that is called mode. Machine learning is a field of AI consisting of learning algorithms that improve their performance at executing some tasks over time with experience. Yes, all options are correct. Which library is used to manipulate data frames in Python? So basically pandas is used to manipulate data frames in Python. Which command of pandas give first 3 row of head? So that is df dot head and bracket, just pass how many row you want to return. How do you drop null values from the data frame? So there is a function that is drop now. What is output of the code? Where cloud multiply by 2 multiply by 3 means just we are multiplying cloud ML by 6 times. So here we have to count in which option 6 cloud ML is present. So I think first option is correct option. Which of following is false statement in Python? Int, that is correct. Second is also correct. Third is also correct, means there is no any false. Which method remove the last element from the list in Python? So we have push and pop. So push is for inserting and pop is for removing. What is output for max minus max? Please help. So please just try to solve, just try to count the character also, so we will get output. So correct option is yes. So thank you for watching. This is first video of trilogy, means I am going to post 3 videos, means 3 series of technology quiz that include pandas, machine learning, deep learning, data science. Okay, or if you want to know about more, so just you can follow the given site also. So thank you for watching this. Thank you.